नमस्कार साथियों, मैं आपका इंजीनियर सुरेश कुमार उर्फ शक्ति अम्बेडकर आप सभी से अपील करता हूं कि करनाल, सैदपुरा, डबरी, कलामपुरा, काचवा और पूरा करनाल शहर में विधानसभा सीट करनाल से मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं एक बहुजन क्रांति न्यूज़ इंडिया सोशल मीडिया चैनल चलाता हूं और मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं साथियों। तो चुनाव लड़ने के साथ साथ मैं पक्ष विपक्ष सब की रैली भी कवरेज करा था। मेरे साथी मेरा प्रचार भी करते, मैं खुद भी जब मुझे समझ नहीं था, मैं दोनों धर्म अपने निभा रहा था। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये मेरा कोर्ट का निशान है, 25 मई को इस कोर्ट के बटन को दबाने का काम करें और मेरे जैसे साधारण परिवार के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालें और मुझे विजयी बनाने का काम करें। साथियों, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था बड़े बड़े होर्डिंग लगाने के लिए या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने के लिए, बट मेरे पास एक बेहतर एजुकेशन, एक अच्छी सोच थी और अच्छे मुद्दों के साथ हमने समाज में चुनाव लड़ा और इस तरह के लगभग 20,000 पेपर हमने जनता के हाथ में पहुंचाए। और साथियों, ये पेपर भले ही देखने में छोटा हो, लेकिन इसके साथ जो संदेश समाज को दिया गया है तो बहुत बड़ा दिया गया। हो सकता है ये अच्छा रिजल्ट ले आए। जो हमारा ये घोषणा पत्र है, इसकी सबसे पहली लाइन जो है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शराब ना दारू नशा बांट के समाज से वोट नहीं मांगूंगा, मैं काम के मुद्दे पे वोट मांगूंगा। क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं वो नशा बांट रहे हैं, हम प्यार बांट रहे हैं। वो दारू नशा फीम भुक्की बांट करके, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग, चाहे जेजेपी के लोग हों, वो समाज को गंदा करे, खराब करे, ग्राम परिवार के घरों को उजाड़ रहे हैं केवल एक वोटर लीग के लिए। तो इस तरह का साथियों, उसूलों को तोड़ के तो मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं तो मैं एमए सोशल वर्क हूँ और सोशल वर्क का काम होता है समाज को बढ़ाना। मैं पीजीडीसी हूँ, आईटीआई ड्राफ्टमैनशिप हूँ और जेई का डिप्लोमा भी मेरे पास इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। तो साथियों, मैं समाज के, देश के बच्चों के मुद्दे के साथ, स्वास्थ्य के मुद्दे के साथ, शिक्षा के मुद्दों के साथ, किसान मजदूरों के मुद्दों के साथ ये चुनाव में मैदान में हूँ। और आप सभी से मेरा अपील है कि 25 तारीख को कोर्ट के सामने वाला बटन दबाएं और साथ में बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी मैंने अपना लोकसभा में समर्थन दिया है, उनका हाथी का बटन भी दबाएं। और उन्होंने भी मुझे, बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, वोट कोर्ट का बटन दबाने का मुझे भरोसा आश्वासन दिया है। तो साथियों, मेरा एक मीडिया चैनल भी है, क्योंकि मीडिया में भी यहाँ पे करनाल, ये बहुजन क्रांति न्यूज़ चैनल की मेरी आईडी है। तो चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि जो ये सरकार है, भारत में लोकतंत्र तो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इस सरकार उसका दमन कर रही है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन उसको भी दबाने का काम किया। करनाल में तो एक पत्रकार को 6 महीने से हटाया गया, यहाँ पे बहन बेटियों को चला गया, यहाँ पे दिल्ली में खिलाड़ी बहनों को चला गया, मणिपुर में नंगा घुमाया गया। इस सरकार के लिए शिक्षा मुद्दा तो है नहीं, रोजगार मुद्दा नहीं है। हमारे बच्चे जो विदेशों में जा रहे हैं, रोजगार देने में सरकार विफल हो गई है और वहाँ पे उनकी हत्या, विदेशों में हत्याएँ भी हो रही है उनकी। और किसान की आमदनी 2022 तक दुगना करने की बात थी, लेकिन वो आज भी सड़कों पर धरने में बैठे हैं। और साथियों देखिए, ये जन सरकार है ना, इनके लिए शिक्षा मुद्दा भी, इनके लिए सरकार, महिलाओं का सम्मान मुद्दा नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब जो कहते हैं ना, मैंने बड़े बड़े काम किया, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, खट्टर साहब, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, गुरु नानकपुरा में चलें, धक्का बस्ती में चलें, गोगड़ीपुर फाटक की तरफ चलें, हकीकत नगर में चलें, बालाजी कॉलोनी में चले, पिंगली चौक पे चले। कितना एससी बीसी की बस्तियों में इतना बुरा हाल है, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाए तो वहाँ पे आप पाँव नहीं रख सकते साथियों। और साथियों, मैं बेशक बिल्कुल मिडिल मध्य फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने बेहतरीन मुद्दे समाज के बीच पहुँचाने का प्रयास किया है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की मैंने बात किया, खिलाड़ियों के लिए बात किया, मैंने नए अवसर रोजगार के तलाश करने की मैंने बात की है कि ताकि बच्चों को रोजगार दिया जा सके। उनके लिए हम नए तरीके खोजेंगे, तरीके उनको तलाश करेंगे कैसे उनको रोजगार दिया जा सकता है। समाज को उत्थान करने का हमने काम किया है। और साथियों, सरकारी सिस्टम से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जो लोग लाखों रुपए चुनाव लड़ रहे हैं लगा करके, कल को वो भ्रष्टाचार करेंगे, वो ईमानदारी से आप उनकी उम्मीद नहीं कर सकते। जो आपके घरों में नशा भेज रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं वो आपको बेहतर भविष्य देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे? जो लोग लाखों रुपये लग के चुनाव लड़ रहे हैं, आप समझते हैं उनको पक्की गलियां बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, सीवरेज बिछाएंगे, आपके घरों में पानी भेजेंगे, शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करेंगे, आपके लिए इलाज का प्रबंध करेंगे? साथियों नहीं, वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। तो साथियों, यदि आप समाज का विकास चाहते हैं, करनाल शहर का विकास चाहते हैं, तो मेरे जैसे गरीब साथी को सपोर्ट करें, हमें करनाल का प्रतिनिधित्व करने का एक मौका दे। क्योंकि जनता जो होती है लोकतंत्र में, वो सर्वोपरि होती है।
वो जिसे फर्श से अर्श पे पहुँचा देती है ना, तो उसको गिरा भी देती है साथियों। एक मौका मेरे जैसे साथी को हाथ जोड़ के अपील है, मुझे देने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है पैसे की तंगी की वजह से या आर्थिक संसाधनों की वजह से मैं हर एक घर तक अपना पेपर ना पहुँचा पाया हूँ। जो साथी रह गए हैं उनसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि अगर किसी भी तरीके से खबर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ आपके घर पहुंच जाए तो समझ लेना शक्ति अम्बेडकर आपके घर आ गया है। तो ये मेरा कोर्ट का निशान है। अच्छे मुद्दे समाज में लेकर उठाने हैं। मैं सदैव किसानों मजदूरों के साथ खड़ा रहूं, मैं गरीबों के पक्ष में खड़ा रहूं। जिस किसी के भी साथ समाज में अन्याय होगा, अत्याचार होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सुरेश कुमार उर्फ इंजीनियर शक्ति अम्बेडकर सदैव उसके साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। साथियों इस चुनाव का भले ही जो चाहे रिजल्ट हो, लेकिन समाज की आवाज़ मैं पहले भी उठाता रहा हूँ, आगे भी उठाता ही रहूँगा। चाहे मुझे कोई सपोर्ट कितना मिलता है कितना ना मिलता है वो भविष्य की बात है। और साथियों इस चुनाव में देखो, जब लोग जो हैं बड़े बड़े पूंजीपति या उद्योगपति लाखों रुपए लगा रहे, और मैंने मान्यवर साल कांशीराम की विचारधारा पर चलकर जनता से भ्रष्ट राजनीति खत्म करने के लिए, शिक्षा रोजगार स्थापित करने के लिए और अच्छी कानून व्यवस्था देने के लिए एक वोट के साथ एक नोट की अपील की थी, ताकि हम जनता के पैसे से जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ सके, ईमानदारी से जनता के लिए काम कर सके साथियों। क्योंकि जो लोग उद्योगपति जो लोग हैं लाखों रुपए चुनाव में प्रत्याशियों पे लगाते हैं, तो समझो वो ऐसे नहीं लगाते, कल को नीतियां उनके लिए बढ़ती है, उनके तरीके से सरकार चलाई जाती है, उनको फायदा कैसे पहुंचाए इस तरह के कानून बनाए जाते हैं साथियों। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, मेरे पास बड़े बड़े होर्डिंग लगाने के लिए सिस्टम पैसा नहीं था, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालने के लिए पैसा नहीं था। हम डोर टू डोर जाते रहे, इस तरह के 20,000 रहे, इस तरह के 20,000 पर्चे हमने जनता के बीच पहुँचाए साथियों। तो मेरे जैसे गरीब साथी को समर्थन करने का प्रयास करें, हमारे कोर्ट के बटन को दबाने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों राजनीतिक चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने अपने पत्रकारिता के धर्म को भी निभाया। सभी पक्ष विपक्ष सभी की रैलियों को कवरेज करने का काम किया, और आगे भी मैं निष्पक्षता कर ये काम करूंगा, क्योंकि पत्रकार का जो धर्म होता है ना, वो निष्पक्ष रूप से सभी की आवाज़ उठाना होता है, पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबकी कवरेज करने का काम उसका होना चाहिए। ऐसा ही मैंने किया है। और एक साथी इस बात से प्रभावित हुए, उन्होंने अपने चैनल पे मेरा इंटरव्यू भी लिया था, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुनील शर्मा थे, उनका चैनल है बिग ब्रेकिंग हरियाणा, और सरदार कुलविंदर शक्कू जी थे, और जी सन्नी भाई थे जो सत्या क्रांति चलाते हैं, और एक और साथी थे आज़ाद शर्मा जी, और एक मैडम और थी जिनका चैनल ब्लैक एंड वाइट है, और ए बी न्यूज़ चैनल वाले थे, ए बी जो कनाल का चैनल है, तो उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मेरी जो इस बात से खुश होके, क्योंकि मैं एक तरफ से चुनाव लड़ रहा था और अपना चुनाव लड़ने का प्रचार 1 घंटा बीच में स्थगित करके मैं मराठा जी की रैली कवरेज करने के लिए चला गया था। तो इस बात से वो साथी बहुत प्रभावित हुए थे, और उन्होंने मेरी आवाज़ को अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके जनता तक पहुंचाने का काम किया। उन साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा किसी और साथी ने भी हमारी आवाज़ को निस्वार्थ भाव से रिकॉर्ड किया है, उसका नाम हम बोले बगैर रह गए, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ऐसे करनाल में बहुत अच्छे पत्रकार साथी हैं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। हम जैसे गरीब प्रत्याशियों की उन्होंने आवाज़ भी उठाने का काम किया, हमारी आवाज़ जनता तक भेजने का भी काम किया, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक सोनम मैडम हैं जो वोट्स न्यूज़ चलाती है, वॉइस ऑफ द शील्ड, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने चैनल पर हमें अपने आवाज़ के रूप में जगह दी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।